प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रहस्य वो जो बदल दे आपकी जिंदगी। आशा है आप सभी ठीक होंगे और इसी आशा के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो से पहले मैंने इसी के 2 पार्ट और डाले हैं जो मेडिटेशन के संबंध में हैं। वहां पर हमने बताया कि मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है और ये हमें क्यों करना चाहिए और इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज एक मेडिटेशन से जुड़ा हुआ नया कंसेप्ट जो अवचेतन मन से संबंधित है और ये मेडिटेशन अवचेतन मन को किस प्रकार प्रभावित करता है और किस किस प्रकार से ये मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेता है, इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो एक सर्किल के हिसाब से काम करता है, यानी एक पैटर्न बना लेता है। कैसे? जैसे मोबाइल के अंदर हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ये शायद जो मोबाइल यूज लेते हैं उनको सभी को पता है कि जिस कार्य के लिए हमने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो एप्लीकेशन वही कार्य करता है जिसके लिए उस एप्लीकेशन को बनाया गया है। बार बार हम अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं और उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी वीडियोस वगैरह देखने के लिए, कभी सॉन्ग्स वगैरह देखने के लिए, तो कभी जो वर्तमान युग में जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू करने के लिए, जो जैसे खेल के लिए या फिर आपके स्कूल के लिए, कोर्ट के लिए या फिर बिजनेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनी हुई है, उनके माध्यम से उनका काम चलता है। हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो भी उसी पैटर्न के हिसाब से कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं जो आती हैं वो अलग अलग माध्यम से काम करती हैं। जो कान से हमें सुनने को मिलता है, आंखों से हमें देखने को मिलता है और जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। तो उसके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन संग्रहित करने के लिए अलग अलग मस्तिष्क में पार्ट बने हुए हैं। उसी पार्ट के हिसाब से मानव मस्तिष्क काम करता है। बहुत से लोग हैं वो दिनचर्या में एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। यदि उनको दूसरे प्रकार के कार्य करने को कहा जाए तो वो स्पष्ट इनकार कर देते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं होता है। उसके न होने का कारण ये है कि उन्होंने जो मस्तिष्क अपना काम में लिया है वो एक ही प्रकार के कार्य में लगा दिया है और उनका मस्तिष्क एक ही पैटर्न पर कार्य करता है, उनसे वो बाहर नहीं निकल पाते। बहुत से लोग चिंता और अवसाद में पहुंच जाते हैं, मन ही मन में बातें करते रहते हैं, विचार बनाते रहते हैं, शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। और जो लोग मानसिक तनाव में आते हैं या चिंताग्रस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगता है और वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के, झगड़ालु प्रवृत्ति के और उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। वो डरे हुए से लगते हैं और बोलने में असहज महसूस करते हैं। इसका कारण है हमारा मानव मस्तिष्क। कैसे? देखिए, आप मानव मस्तिष्क की इस संरचना को देखो। इसके अंदर अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। ये पार्ट काम करते हैं हमारे विचारों को संग्रहित करने का। विचार अंदर नहीं बनते हैं, विचार इस प्रकृति ने जो हमारी हम देख रहे हैं, इस प्रकृति में ही वो आइडियाज घूम रहे होते हैं तरंगों के माध्यम से। वही तरंगे हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं और जो पार्ट जहां उन विचारों को संग्रहित करता है वो उनको प्रभावित करने के लिए भी कार्य करवाता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, यदि वो पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, अगर वो मेडिटेट नहीं है, तो वो उन विचारों को अग्रसर करने में कमजोर पड़ता है। एक अस्थायी मेमोरी होती है और एक होती है स्थायी मेमोरी, जिसको अगर इस भाषा में देखें तो एक तो अवचेतन मन और एक चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को क्या होता है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर कोई विचार आया, एक बार आया और थोड़ी देर बाद में वो गायब हो जाता है। वो हमारे दिमाग के अंदर जगह नहीं बना पाता है। एक बार उसको देखा और कुछ समय बाद में भूल गए, एक बार सुना, थोड़ी देर बाद में भूल गए।
ये अस्थायी मेमोरी होती है। ये जो विचार जो आया वो डिलीट हो गया। एक होती है स्थायी मेमोरी। जैसे कई बार हम दैनिक जीवन में कार्य कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिससे हमारे आत्मा को ठेस पहुंचती है, वो हमारी स्थायी मेमोरी में चला जाता है तुरंत। या फिर जो कार्य हम बार बार करते हैं और बार बार करते ही रहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी मेमोरी के रूप में चला जाता है। उसे बोलते हैं हम अवचेतन मन। और जैसे ही उस कार्य को वापस परिवर्तित करना होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत वो आइडिया आता है और हम वो कार्य कर देते हैं आसानी से। कई बार शुरुआत में कोई हम कार्य करते हैं तो हमें असहज महसूस होता है, लेकिन वही कार्य यदि हम बार बार करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल सहजता से उसको कार्य को कर लेते हैं और बड़ा आनंद आता है उस कार्य को करने में। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। और ये अवचेतन मन एक्टिवेट कैसे होता है ये देखिए। जैसे हम हालांकि मैंने अभी मेडिटेशन के ऊपर ये कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो जारी नहीं किया है, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर मैं वो मेडिटेशन का जो करने का तरीका है वो मैं आपको जारी करूंगा और संभवतः आप उसको समझ पाएंगे। उससे पहले मेडिटेशन आवश्यक क्यों है और ये क्या क्या कार्य करता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो वीडियो को देखते इसलिए हैं कि ठीक है एक वीडियो आया है देख लिया और फिर वो गायब कर देते हैं। हमारा जो मकसद है वो केवल वीडियो जारी करके और वाई वाई बटोरने का नहीं है। हमारा जो मकसद है कि आमजन को या आप सभी को फायदा मिले। देखिए जैसे हम मेडिटेट होते हैं और मेडिटेशन के उस दौरान हम अपने मस्तिष्क को एकदम ढीला छोड़ते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं, जो पार्ट्स है, वो एकदम सरल अपना रूप बना लेते हैं और उनका जो आकार है वो विकसित होता है, जिससे उनमें मेमोरी जो पावर है, संग्रहित करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे जो मस्तिष्क में जो चक्र है वो सक्रिय होते हैं और इस इन्वायरमेंट में जो पॉजिटिव विचार हैं उनको संग्रहण करने में शक्ति मिलती है। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे मन में कोई विचार आया और उन विचारों से हम खुश हो जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि बैठे बैठे हम ऐसे विचार कर लेते हैं और हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक विचार बनाते हैं और उसका शुरुआत से लेके अंत तक एक सीरियल के रूप में हम उसको बना लेते हैं और वहां हमें सफलता नजर आती है कि हमने शुरू यहां से किया है और हम इस प्रकार से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। उस समय हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये मानव मस्तिष्क है, ये हमें खुशी और दुखी दोनों विचारों के माध्यम से ही देता है। आपने ये फील भी किया होगा कि वास्तव में ये सही है। दैनिक दिनचर्या में हम देखते रहते हैं कि हम कभी बैठे बैठे ही खुश हो लेते हैं और कभी बैठे बैठे ही हम विचारों की इस प्रकार खो जाते हैं कि हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, बड़ा असहज महसूस करते हैं, अपने आप को ग्लानि के अंदर ले जाते हैं। ये मेडिटेशन या मस्तिष्क की कमजोरी है, ये मानसिक शक्ति की कमजोरी है। दूसरे लोग हमें कुछ भी कहते रहें, यदि हमारा मानव मस्तिष्क मजबूत है तो हम प्रतिक्रिया करके उसके जो विचार आए हमारे उसके शब्दों से वो डिलीट कर देते हैं तुरंत। यानी कि लोग कहते हैं कि इस कान से सुनिए और इस कान से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन करना वही है जो आपके खुद के अंदर जो विचार आए उसी को सक्रिय करना है, क्योंकि वही आपका अवचेतन मन है, वही आपको रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट देता कैसे है? जैसे हम अपने विचार खुद बनाते हैं तो वो जो ईश्वर है जिसको हम प्रकृति या यूनिवर्स बोलते हैं, वो विचार वहीं से आते हैं आपके। आप खुद विचार क्रिएट नहीं कर सकते, कोई अदृश्य पावर है जो आपके अंदर वो विचार डाल रही है। उसको कुछ करवाना होता है आपसे और वही विचार आपके दिमाग में घुसते हैं, आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं। वही आपकी अवचेतन मन की पावर है जो किसी भी पिछड़े हुए इलाके से हैं और एक बार अपने विचारों के माध्यम से वो कार्य करते हैं तो बड़ी ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त करी है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी अगर बातें सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने 0 से स्टार्ट किया था और बड़े आज लेवल पर कार्य किया है। जैसे हमारे रतन जी टाटा जो अभी
हाल ही में उनको देह है वो परमात्मा में विलीन हुआ है, तो उनके बारे में उनकी जीवनी जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्रारंभ उन्होंने कहां से किया और एक टॉप उच्च पद पर वो कैसे पहुंचे। इस अवचेतन मन को जागृत करने के लिए और इसकी जो वाइब्रेशन, जो तरंग है, वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना आवश्यक हो जाता है। ये अवचेतन मन हमें वो ऊर्जा देता है, हमारे ईश्वरीय शक्ति से जो कनेक्शन है वो इस प्रकार कर देता है कि जैसे ही हम किसी भी अधिकारी से या किसी भी पर्सन विशेष से बातें करते हैं तो वो हमारे विचारों से प्रभावित होता है और वो वही कार्य करता है जैसी हम आशा रखते हैं। ये अवचेतन मन की ही शक्ति है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वो प्रकृति का जो एक रहस्य है वो लेके आया हूं कि आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए मेडिटेशन करें। आपका मेडिटेशन करना एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन उस मेडिटेशन से आपका जो अवचेतन मन सक्रिय होता है वो अपना अलग प्रभाव रखता है। आपको एक ऐसे सर्किल में ढाल देता है जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, वो कभी गाड़ी उसके हाथ में आ जाए तो वो भी आसानी से चला लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकिल भी नहीं चला पाते। उनका कारण ये होता है कि उनका जो अवचेतन मन है, उनकी जो मेमोरी पावर है, उनका जो मेडिटेट न होने का जो प्रभाव है, वो उसी कारण से अपने आप को गिल्टी फील करवाते रहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ये कार्य मेरे से नहीं होगा, वो कार्य मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में इतनी अक्ल नहीं है, मेरे जो जन्मजात गुण है मेरे में ये कभी बदल नहीं सकते। लेकिन ये बात असत्य है। इसको सत्य बनाने के लिए हम इसको अलग से अगर मैं रीप्रोग्राम करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप मेडिटेशन करिए और शुरुआत करिए, एक बार मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए और एक एक करके हम वो चैप्टर जो हमारे मानव मस्तिष्क को और इस प्रकृति को हमसे जोड़ रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम आपके सामने धीरे धीरे लेके आते रहेंगे। किस प्रकार से हमारा मानव मस्तिष्क एक कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम को। वो हमारा, यदि आपने देखा होगा 6 फुट का एक बंदा है, अगर उसका मस्तिष्क कमजोर है तो वो बड़े लो लेवल के कार्य कर रहा होता है। और एक 3-4 फुट की एक महिला IAS बनी है, वो अपने मानव मस्तिष्क के प्रभाव से बनी है। और मानव मस्तिष्क ये कोई कमजोर ऐसा सिस्टम नहीं है, ये बहुत ही मजबूत कैटेगरी का सिस्टम है। ये हमें धरातल से और चांद तक पहुंचा के ले गया, हमें आसमान में, अंतरिक्ष में एक जगह बना के दी इसने। ये उसी व्यक्ति का कार्य है जिसने अपने मन को समझा, जिसने अपने मस्तिष्क को समझा। आपसे भी आशा है कि आप अपने मस्तिष्क को समझने का प्रयास करें। आपका मस्तिष्क जो विचार आपके अंदर डालता है, आपके पैर वही कार्य करते हैं, आपके हाथ वही कार्य करते हैं और आपकी जुबान वही कार्य करती है जो आपके अंदर विचार आए। बड़े बड़े लोग भाषण भी जो देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात बोलते हैं कि भाई और बहनों, और इसी स्टेटमेंट से और कितनी जनता देश की प्रभावित होती है। देख लीजिए, देश में नहीं विदेश तक उनका जो झंडा है वो ऊंचा लहराता दिखता है। आप मेडिटेशन की तरफ आइए। मेडिटेशन आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा और अध्यात्म से आप वास्तव में वास्तविक जो सांसारिक जीवन है उसको जीवन जिएंगे तो बड़ा आनंदित महसूस करेंगे, बड़ा आप प्रफुल्लित और हंसी पूर्वक जीवन यापन करेंगे। आपकी जो चर्चाएं हैं वो आपके घर तक ही नहीं, आपके समाज तक ही नहीं, बल्कि देश और विदेश तक फैल जाएगी। आशा है इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूं और जीवन के जो मूल्यवान विचार हैं, जो आपको जीवन जीने की कला प्रदान करेंगे, ऐसे विचार मैं आपके सामने